डियर फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं महाराष्ट्र बोर्ड एचएससी का 2020 का एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स का फुल सॉल्यूशन इस वीडियो में। इसी तरह से आपके सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर्स जो हैं सॉल्व कर दिए गए हैं और जो बचे हुए हैं सॉल्व किए जा रहे हैं। और जिनको इसका पूरा का पूरा आपको केवल क्वेश्चन पेपर देखना है तो उसके लिए अलग वीडियो बनाई गई है। ये वीडियो जो है इसमें सॉल्यूशन प्रोवाइड किया गया है। आपके सभी विषय आपको मिलेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके 12th क्लास की प्लेलिस्ट में। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पर देखेंगे आप, तो यहाँ पर दिया गया है आपका एक ट्रायंगल ए बी सी है। इफ़ ए इक्वल्स टू 2, बी इक्वल्स टू 3 है इसमें, और साइन ए इक्वल्स टू 2/3 है। देन फाइंड करना आपको एंगल जो है बी। तो बी का जो आंसर आपको इसमें से चूज़ करना था और उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, π/2। ये कैसे आएगा, इसका आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है और इसका एक्सप्लेनेशन जो है आप यहाँ पे देख पाएंगे। इस तरह से आपको करना है। मैथमेटिक्स में अगर आपको इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन सब आता है तो आपके लिए पूरा मैथमेटिक्स पेपर्स जो है इजी हो जाएगा। ये किस चैप्टर से लिया गया ये भी बता देते हैं। तो इसमें मैथ का जो 1 पार्ट है आपका, फर्स्ट पार्ट, उसमें चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से ये क्वेश्चन उठाया गया है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका सेकंड पार्ट में पूछा गया है, इफ़ ए आपका वेक्टर फॉर्म में सारे के सारे इक्वेशन दे रखे हैं तो देन फाइंड करना है ए इंटू बी इंटू सी इज़। तो इसकी वैल्यू आपको बतानी है, जो कि आपको यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए, इसमें से चूज़ करना है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका ऑप्शन आ जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट, यानी कि 110 आ जाएगा इसका। और इसमें जो है ये मैथमेटिक्स चैप्टर 5 में से वेक्टर्स में से लिया गया है। और यहाँ पर इसका जो सॉल्यूशन है कैसे आएगा आपका बी ऑप्शन, इसको सॉल्व करके बताया गया है। तो यहाँ पर डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है, आपको दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, थर्ड क्वेश्चन, तो यहाँ पे कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स। यहाँ पे ए पॉइंट दे रखा है 4, 2, 1 एंड बी पॉइंट जो दे रखा है इसमें आप देख पाएंगे यहाँ पर जो है 2, -1, 3। तो इसका आपको कार्टेशियन इक्वेशन बतानी है। तो कार्टेशियन इक्वेशन की आपको फॉर्मूला याद होगा तो आप निकाल सकते हैं इजीली। ये आपका आया हुआ है मैथ पार्ट 1 से चैप्टर नंबर 7 लाइन में से। तो ये रहा यहाँ पर, और इसका ऑप्शन जो है सी करेक्ट हो जाएगा। तो सी ऑप्शन जो है इसका ये वाला करेक्ट होगा। इसके बाद में हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द लाइन, यहाँ पे फिर वेक्टर फॉर्म दिया गया है, इस पैरेलल है प्लेन के, इसका भी वेक्टर फॉर्म दिया है। तो फाइंड करना है वैल्यू ऑफ एम। तो एम, वैल्यू ऑफ एम जब आप निकालोगे तो आ जाएगा वो -2। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो -2 आ जाएगा। मैथ पार्ट 1 में से चैप्टर नंबर 8 प्लेन में से लिया गया है। और इसका जो एक्सप्लेनेशन है आप कैसे करेंगे इसको सॉल्व, तो यहाँ पर इसको सॉल्व करके बताया गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। इसका 5th नंबर जो MCQs आया था उसमें आपको फंक्शन x दे रखा है, उसकी वैल्यू 1 - x है, और 4 उसकी लिमिट भी दे रखी है, कहाँ से कहाँ वो वेरी करता है। तो इसमें आपको बताना है कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0, देन k की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो k की जो वैल्यू हो जाएगी वो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब आ जाएगा आंसर 1। अब ये कहाँ से आया है, मैथ पार्ट 2 में से चैप्टर नंबर 1 जो है आपका कंटिन्यूटी में से आया हुआ है। और लिमिट टेंस टू फंक्शन f0 करके हम इसको सॉल्व करेंगे और इसकी जो वैल्यू आ जाएगी के की वो 1 आ जाएगी। तो यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर द फंक्शन आपको गिवन है और इसमें मिनिमम एट x निकालना है आपको। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 1/e। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसमें ये वाला। और इसका जो एक्सप्लेनेशन है ये साइड में आपको दे रखा है। और इसका जो मैथ का जो पार्ट 2 है उसमें चैप्टर नंबर 3 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में से ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो इस तरह से इसका फुल सॉल्यूशन आपको इस तरह से देखने को मिलेगा, आप आराम से इसको देख सकते हैं। इसके आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जो 7वां क्वेश्चन है इसमें इंटीग्रेशन है जिसकी लिमिट दे रखी है 0 to b। और यहाँ पर जो है इसमें आपको k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जिसमें आपका k का आंसर आ जाएगा 2। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसमें। और ये चैप्टर नंबर 5 है मैथमेटिक्स 2 में से डिफाइनाइट इंटीग्रल में से। और इसका एक्सप्लेनेशन इधर साइड में गिवन है, यहाँ पर जो k की वैल्यू 2 आ जाएगी। इसके बाद में अगर हम बात करें 7वें क्वेश्चन की इसी MCQs में, तो ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है। तो उसमें आपको बतानी है कि इसकी क्या होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। इसका ऑर्डर हो जाएगा 4 और डिग्री हो जाएगी 1। तो इस तरह से आपको लिखना है और ये आंसर करेक्ट होगा। ये आपका जो मैथमेटिक्स पार्ट 2 में से चैप्टर नंबर 7 डिफरेंशियल इक्वेशन में से क्वेश्चन उठाया गया है। इसके बाद में आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 अब आपका जो है ये आते हैं आपके दूसरे फॉर्म के, यानी कि MCQs नहीं है इसमें। अब इसमें क्या है आपका पूछा गया है, इसमें पूछा गया है राइट द ड्यूअल ऑफ, यहाँ पर जो इक्वेशन दे रखी है इसकी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ड्यूअल कितना हो जाएगा
वो हो जाएगा टी, जिसका आपका आंसर ये कहाँ से मिलेगा, आपको मिलेगा चैप्टर नंबर 1 मैथमेटिक्स पार्ट 1 में से, मैथमेटिकल लॉजिक में से। इसके बाद में सेकंड पार्ट जो है इस क्वेश्चन नंबर 2 का, इसमें पूछा गया फाइंड द जनरल फॉर्म या सॉल्यूशन ऑफ tan 2x इक्वल्स टू 0। तो tan 2x का जनरल इक्वेशन को जो आप सॉल्व करेंगे या जनरल सॉल्यूशन फॉर्म करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास में, यहाँ पर जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है x इक्वल्स टू n π/2। और यहाँ पर ये मैथमेटिक्स 1 चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से उठाया गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका डिफरेंशिएट करना है साइन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पर आप इसको एक्स के सापेक्ष करेंगे तो यहाँ पर जो इसका आंसर आ जाएगा ये आ जाएगा 2x+1 कोस एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये इसका आंसर हो गया। और ये मैथमेटिक्स चैप्टर 2 में से पार्ट 2 में से डिफरेंशिएशन में से उठाया गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट पार्ट की बात करें, इसी सेकंड नंबर क्वेश्चन में चौथा क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर जो आपको सारे क्वेश्चंस को हाईलाइट किया है मैंने ग्रीन कलर में, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस तरह से सारे क्वेश्चंस आपके हाईलाइट हैं, उसके नीचे इसका सॉल्यूशन है। तो इसमें आपका जो सॉल्यूशन है, इसमें आपको पी की वैल्यू जो है फाइंड आउट करनी है, पी निकालना था। तो यहाँ पर सबसे पहले इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। इक्वेशन को सॉल्व करके बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, और यहाँ पर जो पी की वैल्यू आ जाएगी वो 0.5 आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, और ये वाला जो क्वेश्चन उठाया गया है ये कहाँ से उठाया गया है, तो मैथ आपका पार्ट 2 चैप्टर नंबर 9 बाइनोमियल जो है आपका वहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन से उठाया गया है। और सभी सब्जेक्ट के जो सॉल्यूशंस हैं उनके लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी प्लेलिस्ट को देखेंगे तो उसमें आपको सारे मिल जाएंगे। वहाँ पे क्वेश्चन पेपर भी मिलेंगे और सॉल्यूशन भी मिलेंगे। डिपेंड है आपको किस सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है, वो सारे सब्जेक्ट आपका आर्ट्स कॉमर्स साइंस सभी के लिए मिल जाएंगे। यहाँ पर सेक्शन बी स्टार्ट होता है। यहाँ पे अटेम्प्ट करना है कोई भी 8। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है यूजिंग द ट्रुथ टेबल वेरीफाई करना है आपको। तो यहाँ पे इस तरह का ट्रुथ टेबल आपको बनाना है, उसके बाद में इसको वेरीफाई कर देना है। तो यहाँ पर आप ट्रुथ टेबल से वेरीफाई कर देंगे तो ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और ये जो है क्वेश्चन आपका आया है ये मैथ फर्स्ट में से, चैप्टर नंबर 1 मैथमेटिकल लॉजिक में से ये क्वेश्चन उठाया गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 फाइंड द मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स फॉर द मैट्रिक्स 1 3 4 -1। ये है आपका जो इसके थ्रू आपको ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर आपको गिवन मैट्रिक्स है, उसके बाद में इसके माइनर को निकाल लेना है, सारे के सारे माइनस निकाल लेंगे, उसके बाद में आप इसके कोफैक्टर सारे निकाल लेंगे। तो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन आपको इस तरह से निकालना है और इस तरह से आपको सॉल्यूशन इसका करना है। तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा। तो ये करेक्ट आंसर आ गया आपका। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाई 3x² प्लस 4xy माइनस 3y² इक्वल्स टू 0। तो ये इक्वेशन दे रखी है क्वेश्चन नंबर 5 में। इसको कंपेयर करना है आपको, जो लाइन की इक्वेशन है उसके बाद में आपको जो है यहाँ पे इसकी वैल्यू मिल जाएगी tan थीटा की। और फाइनली वैल्यू जब निकालेंगे आप इसको सॉल्व करते हुए तो यहाँ पर नीचे की तरफ जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगा आपके पास में tan थीटा बराबर 90 डिग्री। तो ये कौन से क्वेश्चन से है, ये अनडिफाइंड है। और ये क्वेश्चन जो है आपका मैथ चैप्टर 4 नंबर मैथ 1 में से पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में से आया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। आपको जैसा बता चुका हूँ सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर्स के सॉल्यूशंस देखने के लिए या पेपर देखने के लिए प्लेलिस्ट को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लें। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का कमेंट आता है कि सर इस पेपर का सॉल्यूशन डालिए, सर वो क्वेश्चन पेपर डालिए कल। और जबकि ये सारे क्वेश्चन पेपर जिनके कमेंट आते हैं वो डाले गए हैं, लेकिन उनको प्लेलिस्ट जो है शायद नहीं देख पाते हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए प्लेलिस्ट की जो है ऑप्शन प्रोवाइड कर दी गई है, वहाँ से आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को यहाँ पे सॉल्व कर दिया गया है। इसमें आपको बताना है आपका जो है वेक्टर फॉर्म ए और बी आर नॉन को लीनियर, और आपका लीनियर और कोलीनियर दोनों ही आते हैं, आपको कोप्लानर भी आता है आपका। तो उसमें से कोई भी क्वेश्चन किसी भी समय पूछा जा सकता है। तो आपको इन सब चीज़ों को ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पे इसको सॉल्व करना है इस तरह से, और इसको पुट करने के बाद में आपकी जो वैल्यू है वो निकलेगी, उसको इसी तरह से आपको सॉल्व करके पूरा का पूरा सॉल्यूशन देना है। आपका जो ये क्वेश्चन है वो चैप्टर जो है 5 और वेक्टर में से आया हुआ है और मैथ पार्ट 1 का है ये क्वेश्चन। इसके बाद में 7वां क्वेश्चन जो है इफ़ ए लाइन मेक्स, यहाँ पे एंगल दे रखे हैं लाइंस के एक्स वाई और जेड रिस्पेक्टिवली हैं, तो इसमें डायरेक्शन कोसाइन बताने हैं। ये है मैथ पार्ट 1 से चैप्टर नंबर 6 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री से क्वेश्चन। तो इसको आपको अल्फ़ा बीटा और गामा के फॉर्म में लेकर के इसको सॉल्व कर देना है। तो यहाँ पर आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास में फाइनल जो आंसर आ जाएगा 1/√2। इसके बाद में अगर हम बात करें यहाँ पे कल मैं
फाइनल आंसर केवल लास्ट वाला बता रहा हूँ, बाकी आपके एल की वैल्यू 0 आ जाएगी, एम की -1/√2 आ जाएगी और एन की आ जाएगी 1/√2। तो ये 3 वैल्यूज़ आपके डायरेक्शन कोशेंस के निकलेंगे। इसके अलावा जो हम बात करें नेक्स्ट 8वें क्वेश्चन की, तो यहाँ पर आपको जो है सर्किट दे रखी है और इसको सिंबॉलिक फॉर्म में आपको एक्सप्रेस कर देना है। तो यहाँ पर आपका जो है ये रहा ये आंसर इसका, इस तरह से आपको आंसर लिखना है। इसका कंप्लीट सॉल्यूशन जो है आपको नीचे की तरफ इस तरह से सिंबॉलिक फॉर्म में सर्किट जो है ये लिख देना है। ये है आपका मैथमेटिक्स चैप्टर 1 और बुक 1 का मैथमेटिकल लॉजिकल जो है आपका चैप्टर उससे या लॉजिक्स। इसके बाद में अगर हम बात करें 9th क्वेश्चन की, तो यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करना है log sec x प्लस 10x विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये आपका मैथमेटिक्स जो पार्ट 2 है उसका चैप्टर नंबर 2 है, डिफ्रेंशिएशन से आया हुआ क्वेश्चन है और इसको यहाँ पे देखिए सॉल्व किया गया है। इस तरह से आपको सॉल्व करना है सभी के। जब तक आप मैथ में आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे जब तक आपको सॉल्यूशन नहीं मिल पाएगा, ना ही तो आप क्वेश्चन एग्ज़ाम में अटेम्प्ट कर पाएंगे। इसके बाद में आते हैं 10वें क्वेश्चन में। यहाँ पे एवल्यूट करना है, इंटीग्रेशन की फॉर्म में दे रखी है आपको क्वेश्चन और इसको एवल्यूट करने के लिए आपको इस तरह से जाना पड़ेगा और इस तरह से आपको स्टेप्स को फॉलो करके और लास्ट में जो है आपकी इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो ये है आपका मैथमेटिक्स पार्ट 2 में से चैप्टर नंबर 2 इंटीग्रेशन में से। आगे बढ़ते हैं 11वें क्वेश्चन में। एवल्यूट करना है फिर से आपको इंटीग्रेशन में से, ये आपका तो यहाँ पर आपको फिर से उसी फॉर्म में आपको ले जाना है। फॉर्मूले आपको याद रहने चाहिए, ये बहुत ज़रूरी होते हैं। फॉर्मूले अगर याद नहीं हो तो मैथमेटिक्स आपका सॉल्व नहीं होगा। तो यहाँ पे लिमिट रख देंगे 0 टू π/2 और उसके बाद में इसको हम सॉल्व करेंगे तो फाइनली जो हमारे पास वैल्यू आएगी इसकी वो आ जाएगी यहाँ पर जो है π/4। और ये मैथ पार्ट 2 चैप्टर नंबर 5 डिफाइनाइट इंटीग्रल में से क्वेश्चन आया हुआ है। इसके बाद में अगर हम बात करें नंबर 12 क्वेश्चन का, तो यहाँ पर जो है डिफरेंशिएट इक्वेशन जो है इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर आपको सॉल्यूशन करने के लिए डिफरेंशिएट करना पड़ेगा और फिर इसके बाद में इंटीग्रेट करना पड़ेगा दोनों साइड में और जो इसकी वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी x³ + x + c। और मैथमेटिक्स चैप्टर 7 में से पार्ट 2 जो मैथमेटिक्स का बुक है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन से आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें। फाइंड एक्सपेक्टेड एक्सेप्टेड वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल x हुज प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन इस, यहाँ पे मास फंक्शन की प्रोबेबिलिटी दे रखी है तो इसके हिसाब से आपको ये है इसका सॉल्यूशन कर देना है। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू आ जाएगी आपकी और रैंडम वेरिएबल्स हैं जो इसको लिख लेंगे, उसके बाद में इसको पूरे को सॉल्व कर देंगे एज इट इज़। तो यहाँ पे जो EX आ जाएगा वो आ जाएगा 2.2। आगे बात करते हैं इस क्वेश्चन को कहाँ से लिया गया, तो मैथ बुक नंबर 2 चैप्टर नंबर 8 प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है y = x log x दे रखा है और इसमें फाइंड करना है d2y/dx²। तो यहाँ पर ये है आपका क्वेश्चन जो है मैथमेटिक्स पार्ट 2 में से चैप्टर नंबर 2 डिफरेंशिएशन में से लिया गया है। तो यहाँ पर जो है इसको y का फॉर्म में आप ले करके d2y/dx निकाल देंगे तो डिफरेंशिएट कर देना है विद रिस्पेक्ट टू x और जो है आपका इसको थोड़ा सा सॉल्व करने के बाद में इसकी वैल्यू जो है आपके पास कंप्लीट आ जाएगी और इसकी जो फाइनल वैल्यू आएगी वो आ जाएगी आपके पास d2y/dx² = 1/x। इसके बाद में हम बात करें सेक्शन सी की तरफ, तो सेक्शन सी में कोई भी एनी 8 अटैम्प्ट करने थे, हमने सारे सॉल्व किए हैं, कोई अटैम्प्ट छोड़ा नहीं है। 15 क्वेश्चन है स्टेट द कंजर्व इन्वर्स एन जो है कोऑपरेटिव ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट। तो यहाँ पर जो है आपको इफ़ सीक्वेंस इन बॉन्डेड इफ़ देन इट्स कन्वर्जेंट एज। तो यहाँ पर आपको स्टेटमेंट को सॉल्व करके इसको बताना है और ये जो है आपको इस तरह से लिखना है पूरा का पूरा। इस तरह के क्वेश्चंस जनरली बहुत ही कम उठाए जाते हैं, ये उठाया गया है तो आपको ध्यान रखना है इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और आपको इस तरह के क्वेश्चंस को तैयार भी करना होगा। तो ये हो गया आपके पास में क्वेश्चन का सोल्यूशन और ये आया है मैथ पार्ट 1 में से चैप्टर नंबर 1 मैथमेटिकल लॉजिक में से। इसके बाद में अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 16 की, तो यहाँ पे 16 का क्वेश्चन आपके सामने है, हाईलाइट किया गया है और इसको भी आपको सॉल्व करना है। यह है मैथ नंबर 1 चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद में आपको जो है थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि आपके क्वेश्चंस कैसे आते हैं। आपको क्वेश्चन का पैटर्न ज़रूर पता होना चाहिए कि आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं और सिंपली आपको इसी तरह से सॉल्व करना है, कुछ भी इनमें एक्स्ट्रा लिखने की ज़रूरत नहीं होती आपके मैथमेटिक्स के पेपर में। तो इस तरह से आप इसका सॉल्यूशन करेंगे तो ध्यान रखना है आपको, इस तरह से पूरा सॉल्यूशन कर देना है अपनी। और यहाँ पे लास्ट में जो प्रूफ करने की बात हुई है तो हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो 17 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें मैथ पार्ट
1 से लिया गया है, चैप्टर नंबर 5 वेक्टर से, और इसको सॉल्व करना है हमें। शो करना है कि को प्लानर है या कोलिनियर है। तो को प्लानर का क्वेश्चन पूछा गया है तो हमें वही बताना है। कोलिनियर का पूछा जाएगा तो उसके लिए ज़्यादातर को प्लानर के क्वेश्चंस आते हैं। तो इस तरह से आपको इसको सॉल्व कर देना है, और यहाँ पर नीचे की तरफ इसका कंप्लीट सॉल्यूशन जो हम देखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा इसका कंप्लीट सॉल्यूशन। ये हो गया। अब इसके बाद में हम बात करें 18वें क्वेश्चन की, तो यहाँ पे एक ट्रायंगल है, राइट एंगल एट बी है। उसके बाद में हमें इसकी वैल्यू जो है एक्स की फाइंड आउट करनी है। ये आपका चैप्टर नंबर 1 से, सॉरी चैप्टर नंबर 7 से लाइन में से लिया गया है, और मैथ का बुक नंबर 1 है। तो यहाँ से ये इसके सारे के सारे पॉइंट्स जो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं वो, और एक्स की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले हम ट्रायंगल बना लेंगे, जो कि हमारे एंगल यहाँ पर 90 डिग्री दे रखा है। इसके बाद में हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जब अगर परपेंडिकुलर टू BC है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अगर BC है तो इनका जो प्रोडक्ट हो जाएगा वो 0 के इक्वेट हो जाएगा, और इस चीज़ को हम रख देंगे, और इसके बाद में एक्स की वैल्यू निकाल देंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगी। इसके बाद में हम 19वें क्वेश्चन की बात करें तो फाइंड करना है आपको इक्वेशन लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स गिवन है, उसके परपेंडिकुलर लाइन है किसके किसके बीच में, इसके और इसके। तो यहाँ पर द गिवन लाइंस है उनको लिख लेना है, लेट डायरेक्शन रेडियस जो है इनको करना है। इसके बाद में अगर हम बात करें आगे की, तो इस तरह से आपको इसका सोल्यूशन बनाना है। हमेशा याद रखना है आपको, मैथमेटिक्स विदाउट जो है प्रैक्टिस सॉल्व नहीं होती है। और अभी आपके पास समय है, क्योंकि आपके स्कूलों का खुलना मेरे हिसाब से इस बार भी थोड़ा पॉसिबल नहीं है, और होगा भी तो भी आपके पास ज़्यादा समय नहीं रहेगा। उस समय आप बहुत ज़्यादा अफरा तफरी करोगे, आपका रिज़ल्ट बिगड़ेगा। हर बार ये नहीं है कि बोर्ड आपको प्रमोट करेगा, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। बोर्ड ने अपने हिसाब से इस बार की तैयारी कर ली है, वो एग्ज़ाम आपके ज़रूर लेगा, चाहे वो किसी भी कंडीशन में ले, लेकिन इस बार प्रमोशन के चांसेस ना के बराबर है, क्योंकि पूरा का पूरा जो है सिस्टम बिगड़ जाएगा। तो इसलिए इस बार आपको प्रैक्टिस करते रहना है, ताकि आपको जो है कोई दिक्कत ना आए। तो आप अपने हिसाब से जो यहाँ पे क्वेश्चंस आए हैं इसी टाइप के क्वेश्चंस को तैयार करेंगे पहले, ताकि आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाए। उसके बाद में आप इजी और हार्ड दोनों टाइप के क्वेश्चंस ले सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है आपके सामने, यहाँ पर जो 20वां क्वेश्चन है ये सॉल्व कर दिया गया है। इसकी जो डिस्टेंस आएगी वो आ जाएगी 17/√21, ठीक है। तो ये यूनिट्स में आएगा, क्योंकि इसकी डायमेंशन नहीं दी गई है। सभी सब्जेक्ट के सॉल्यूशंस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा 12th क्लास की प्लेलिस्ट में। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 21 जो है आपके सामने है। इस क्वेश्चन नंबर को हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हमने सॉल्व किया है, इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और उसके बाद में हम नीचे की तरफ जाएँ, थोड़ा सा जाएँ, तो यहाँ पर जो है इसका कंप्लीट सॉल्यूशन आपको दिखने को मिलेगा। अभी मैं आ रहा हूँ नीचे की तरफ आपको, और यहाँ पर जो है इसको हैंड्स प्रूव कर देंगे। तो इस तरह से आपको देखिए, आपको ज़्यादा स्टेप्स नहीं, नॉर्मल स्टेप्स लिखने हैं। बुक में क्या है, बहुत सारी चीज़ें जो हैं एक्स्ट्रा दी जाती हैं, तो उनको आपको फॉलो नहीं करना है। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। कोई भी पेपर की कोई ज़रूरतमंद आप लगते हैं कि हाँ आपको ज़रूरत है इस चीज़ की और आपको वो नहीं मिल रही है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर करिएगा। अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करिएगा, ताकि उनकी भी आप मदद कर पाएँ। बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 जो है ये आपके सामने सॉल्व कर दिया गया है। इसमें जो बलून है उसका रेडियस है 6 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। तो वॉल्यूम आपको और सरफेस जो है वो चीज़ें आपको निकालनी है। सारे के सारे फार्मूले आपको पता होने चाहिए। फार्मूले विदाउट मैथमेटिक्स जीरो है। तो आप जब तक फार्मूले कंठस्थ नहीं करते, यानी कि पूरी तरह से प्रिपेयर नहीं कर लेते, रिमेंबर नहीं कर लेते, जब तक आपका कोई भी सोल्यूशन सही नहीं हो पाएगा। तो ये है आपका सोल्यूशन यहाँ पे कंप्लीट। अब इसके बाद में हम बात करें तो ये पूरा का पूरा यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। dv/dt जो है 6 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड के हिसाब से इसका आंसर जो है आ जाएगा। इसके बाद में अगर बात करूँ 23 नंबर क्वेश्चन की, तो 23 नंबर जो है अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ e⁻1005 गिवन है यहाँ पे 2.7183। तो फाइंड करना है आपको इसकी वैल्यू। तो e⁻ जो है यहाँ पर दे रखा है 1.005, ये आपको फाइंड आउट करनी है, और e की वैल्यू ये दे रखी है। तो आपको ये सिंपली आपको फंक्शन के रूप में जाना पड़ेगा और इसको जो है सॉल्व करना पड़ेगा। तो इस तरह से ये सॉल्यूशन करना है आपको, और पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन जो है ये आ गया। इसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यह 24 नंबर है, इंटीग्रेशन, इसको एवल्यूट करना है। तो इस तरह से आपको करना है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स जाएंगे, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे, dx निकाल लेंगे जिसकी वैल्यू आ जाएगी dt/3x²। उसके बाद में इंटीग्रेशन की बात आ जाएगी, तो इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन करने के बाद में हम आ जाएंगे फाइनल फंक्शन की वैल्यू पे, और जो कि आ जाएगा आपका लास्ट में इस तरह से। तो आपको इस तरह से पूरा सोल्यूशन कर देना है। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें तो इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन जो है इसको सॉल्व करना है।
आपको कंपेयर कर देना है इनको dy ओवर डी एक्स प्लस पी वाई के रूप में, क्योंकि यहाँ पर जो है आपका p और q को फंक्शन लेना है और इंटीग्रेटिंग करना है फैक्टर के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर आपका जो है इस तरह से सॉल्यूशन होगा इसका, और इस सॉल्यूशंस को हम कंप्लीट कर देंगे। नीचे थोड़ा सा स्टेप जो है इसका है, लेकिन बहुत ही इजी क्वेश्चंस आए थे इस बार, और काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस आए थे। मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि आपका पेपर हार्ड बना था। तो ये है आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन, y आ जाएगा x प्लस सी ई टू द पावर माइनस एक्स। इसके बाद में आते हैं 26 नंबर क्वेश्चन पे। तो यहाँ पर जो है आपको यहाँ पे जो है पहला पूछा गया वैल्यू ऑफ के, और दूसरे में भी आपको p की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले आपको निकाल देना है फर्स्ट वाला क्वेश्चन उठा करके, उसके बाद में हम सेकंड वाला ये वाला निकाल देंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला का ये निकाल लिया। तो इस तरह से इसका सॉल्यूशन करना है हमें, और इसके बाद में हम जब फर्स्ट की के की वैल्यू निकालेंगे तो 1/2 आ जाएगा, और सेकंड में जब हमें निकालना है तो यहाँ पर आ जाएगा पी वाली वैल्यू जो वो आ जाएगी 3/4। इसके बाद में 27 नंबर की बात करें तो 27 नंबर जो क्वेश्चन है यहाँ पर ये है मैथमेटिक्स पार्ट 1 में से चैप्टर नंबर 4 में से पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में से क्वेश्चन आया हुआ है। तो यहाँ पे इसको प्रूफ करना है, और इसके बाद में जो है इसको सॉल्व कर देना है। क्वेश्चन आपके सामने था, आप उसको देख सकते हैं। केस 1 है आपका, उसको पहले ले लेंगे इस तरह से, और उसके बाद में केस 2 जो है यहाँ पर दिया हुआ है इसको भी ले लेंगे। इसके बाद में लास्ट जो बचेगा आपका केस 3, इसको कंप्लीट करेंगे तो ये सॉल्यूशन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये सॉल्यूशन थोड़ा सा लंबा है, लेकिन है इजी स्टेप्स। आप इसको एक बार खुद करेंगे ट्राई तो आपको इजी लगेगा। देखिए सॉल्यूशन दिखाना या हमारे थ्रू बनाना वो अलग बात है। हम अपने हिसाब से सॉल्यूशन को कम्प्लीटली बिल्कुल एग्जैक्टली बना देते हैं जैसा आपको रिक्वायरमेंट है, लेकिन सॉल्यूशन को समझना और उसका प्रैक्टिस करना वो आपकी जिम्मेवारी है। आपके पास समय है अभी, बाद में आपके पास जब बोर्ड के कई नए नए नियम आ जाएंगे तो आप परेशान हो जाएंगे। तो ऐसा ना करें, इसी समय से अपनी तैयारी को कंप्लीट करने में लगे रहें। थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तो आपको ये जो बाद में जो बर्डन फील होता है वो नहीं होगा। बाद में आप लोगों का कमेंट आता है कि सर हमारे तो सिलेबस में ये चेंज हो गया वो चेंज हो गया, तो इससे घबराने वाली कोई बात नहीं। आपके सिलेबस में कोई चेंजेस ज़्यादा नहीं होते हैं, केवल चैप्टर रिड्यूस किए जाते हैं जनरली, और बाकी आज तक ऐसा नहीं हुआ। जितने भी आज तक कभी भी किसी भी पैटर्न में सब्जेक्ट चेंज हुए हैं या फिर आपका सिलेबस रिड्यूस या इंक्रीज़ हुआ है, तो उन सभी बेसिस में आप देखेंगे कि जो क्वेश्चंस या जो चैप्टर्स पहले से जिन स्टूडेंट ने पढ़े थे वो सारे के सारे ऑलरेडी पढ़ाए गए हैं या फिर आपको दिए गए हैं। तो ये आपको सॉल्यूशन देख रहे हैं 28 नंबर। तो ये चीज़ आपको इस तरह से करनी है। इसका जो ग्राफ है मैं आपको दिखा दूंगा अभी। तो आपको जो सॉल्यूशंस या फिर जो आपके जो सिलेबस को रिड्यूस या इंक्रीज़ किया जाएगा तो उससे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको पूरे चैप्टर के हिसाब से अपने आप को तैयार करना है। अगर आप ये टेंशन लेंगे कि क्या चीज़ पढ़ना है और क्या चीज़ छोड़ना है, तो उसमें आप बहुत कुछ छोड़ चुके होंगे, पढ़ेंगे कुछ भी नहीं। तो बेस्ट रहेगा कि आप अभी से पढ़ना शुरू कर दें, और बाकी आपकी मर्ज़ी है, आपके ऊपर डिपेंड है आप कैसे अपने एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं। तो इस तरह से ये कर्व जो बनेगा इस लाइन का थोड़ा कर्व बड़ा है, तो इसका जो है सॉल्यूशन का PDF फॉर्म वगैरह सब मैं दे दूंगा, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। और ये सॉल्यूशन आपका जो बचा हुआ उसका पार्ट है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो ये मैक्सिमम वैल्यू कब आ जाएगी जेड की, जब x इक्वल्स टू 0 और y इक्वल्स टू 30 हो। ये आ गया आपका सॉल्यूशन। इसके बाद में आपका जो मैंने हर बार बताया आपको कि आपका जितने भी सब्जेक्ट हैं उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो प्ले लिस्ट है उसको ज़रूर देखें। यहाँ पे आपको 29वें में सॉल्व करना है। ये आपका मैथमेटिक्स चैप्टर 1 मैथमेटिक्स पार्ट 1 चैप्टर 2 मैट्रिसेस में से लिया गया क्वेश्चन है। मैट्रिक्स इक्वेशंस जो है हमारे को क्वेश्चन में गिवन है, इन सभी क्वेश्चंस के इक्वेशन लिखूँगा, मैट्रिक्स फॉर्म में लिख देंगे इसको। मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने के बाद में हमें क्या करना है, इसको सॉल्व कर देना है। मैट्रिक्स सबसे ईजी होती है अगर इसको कोई आसानी से समझाने की कोशिश करे तो। मैट्रिक्स के क्वेश्चंस ज़्यादातर आते हैं, और इन क्वेश्चंस को अगर सॉल्व कर लेंगे आप आसानी से तो आपके पासिंग मार्क्स तो कहीं नहीं जाएंगे। जिन स्टूडेंट को डर लगता है थोड़ा बहुत कि हाँ वो फेल हो सकते हैं या फिर उनको दिक्कत होगी, तो वो ज़रूर मैट्रिक्स को याद करें, समझें और उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करें। आगे बढ़ते हैं इसी के नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जो 30 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, इसमें ट्राइंगल है ABC, इसमें a प्लस बी प्लस सी बराबर दे रखा है आपको 2s, और साइन a/2 दे रखा है s माइनस बी एस माइनस सी अपॉन बी सी। यूजुअल नोटेशंस जो हैं ये यहाँ पे डिक्लेयर किए गए हैं, इसका प्रूफ कर देना है। तो इस तरह से आपको इसका सॉल्यूशन करना है, आप आराम से इसको देख सकते हैं। ये पूरा सॉल्यूशन जो हमने किया है ये आपको एज इट इज़ आपको बुक में भी मिल जाएंगे। इसमें से कुछ कुछ स्टेप्स जो है हमने हटाए हैं ताकि आपको जो है सॉल्यूशन करने में आसानी हो, या फिर यूँ कह सकते हैं उस स्टेप्स को जो बुक में दिए गए हैं वहाँ पे क्या डायरेक्ट दिए जाते हैं, तो उनको थोड़ा सा हमने मॉडिफाई भी किया है। तो इस तरह से आपका हैंस प्रूव आ जाएगा। इसके बाद में अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 31 की, तो यहाँ पर जो है आपका फंक्शन f x कंटिन्यूस है आपका डोमेन -2 2 पर,
और इसके बाद में इस क्वेश्चन के जो बाकी पार्ट है यहाँ पे दिए गए हैं, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस बी प्लस 2। तो सबसे पहले फंक्शन है उसकी हमें जो है ये निकाल लेना है, कौन कौन से पे क्या आएगा। कंटिन्यूस डोमेन पे आएगा तो इसका हमें भी निकाल लेना पड़ेगा, इसको कंप्लीट करना पड़ेगा। इसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे तो इसका जो है फाइनली जब ये पूछेगा कि x पर कौन सा कंटिन्यूस फंक्शन है तो वो हमें बताना है, तो इस तरह से हमें चलना पड़ेगा। b की वैल्यू आ जाएगी -5, और यहाँ पर जब आपके पास b की वैल्यू, a की वैल्यू, सबकी वैल्यू आ जाएगी तो आप यहाँ पे रखेंगे तो a b और ये मिला करके जो है 0 के इक्वल आ जाएगा। इसके बाद में अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो आपका 32 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें आ जाएगा आपका टू प्रूव करना है, क्योंकि यहाँ पे आपको क्वेश्चन में दिया गया है ये चीज़। तो यहाँ पे प्रूव करने के लिए हम प्रूफ करेंगे, और हम मान लेते हैं कि i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स है। इसको हम जब सॉल्व करेंगे, रूट हटाएंगे तो ये अंडर रूट में चला जाएगा, नीचे की तरफ हम दिखाएंगे आपको। तो इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स, और उसके बाद में इस तरह से आपको सॉल्यूशन करना है। आप वीडियो को पॉज करके आराम से देख सकते हैं, ये स्टेप्स है इसके। और लास्ट में जब देखेंगे, जब हम इसको कर रहे हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा इसका हैंस प्रूफ्ड। ठीक है, ये हो गया इसका सॉल्यूशन। आगे बढ़ते हैं 33 नंबर में। ए पेयर ऑफ कॉइन जो है टॉस करते हैं 8 टाइम, तो प्रोबेबिलिटी है इसमें सोज नो हेड और सोज हेड एंड लीस्ट 1। तो यहाँ पे आपको बताना है, एक तो हेड शो ना कर रहा हो और हेड शो कर रहा हो तो एटलीस्ट 1 कर रहा हो। तो यहाँ पर आपके जो है n कितने हैं, टोटल आ जाएंगे 8। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इज़ 1/2, और तो p आ जाएगा आपके पास ये। तो इस तरह से आपके पास q भी आ जाएगा। q के बाद में आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसके पास में नीचे जो हमारे पास दो कंडीशंस दी गई थी क्वेश्चन में, उनको हम सॉल्व कर देंगे इसके थ्रू। तो यहाँ पर जो है आप देखेंगे तो ये प्रोबेबिलिटी दैट इज सोज नो हेड दैट विल बी कम्स टू अराउंड 0.039, और प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट सोज एटलीस्ट 1, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 0.961। ये हो गया आपका 34 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इंटीग्रेशन की तरफ। तो इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस तो इंटीग्रेशन से सॉल्व होंगे, और इंटीग्रेशन आपका बेटर होना चाहिए जब आप 12th में गए हैं। और आगे के जो पढ़ाई करेंगे 12th के बाद में, अगर आपके पास मैथमेटिक्स रहनी है तो दो चीज़ें आपकी पीछा नहीं छोड़ेंगी, मैक्सिमा मिनिमा, और उसके अलावा इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशियल इक्वेशंस। स्ट्रेट लाइन भी नहीं छोड़ेगी आपका पीछा, मैट्रिसेस भी आएंगे। तो ये सारे जो सब्जेक्ट है जो आपने 10th में पढ़ा था, उन सब चीज़ों को भूल करके आप जब 11th और 12th पढ़ते हैं तो आपको आइडिया हो जाता है कि आपका मैथ है थोड़ा सा बेसिकली चेंज हो चुका है, और उसके हिसाब से आपको पढ़ना है। तो इस तरह से आपको इसका सॉल्यूशन जो है करना होगा, LHS RHS लेकर के हेल्थ प्रूफ कर देंगे आप। तो ये आपका जो है सॉल्यूशन इस तरह से आपका बनेगा पूरा का पूरा मैथमेटिक्स का। और आपको मैंने दे दिया है, इसकी PDF फाइल भी मैं दे दूंगा। क्वेश्चन पेपर्स के लिए अगर आप चाहें तो उनको भी आप देख सकते हैं, सारे वीडियोस कम्प्लीटली अवेलेबल हैं। अगर आपको लगता है कि कोई भी पेपर छूटा हुआ है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं कि सर इसका सोल्यूशन हमें नहीं मिल पा रहा है, तो हम उसके लिए आपके लिए कुछ क्वेश्चन के सोल्यूशंस के लिए फुल सपोर्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे, एंड प्रिपेयर करते रहिए अपने आप को। आपके एग्ज़ाम, आपकी लाइफ आपके हाथों में है, आप चाहें उसको बिगाड़ें या फिर बनाएं, वो आप पे डिपेंड करता है। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन।